तो नमस्कार, हम हैं बत्रा। दिल्ली की एक प्रसिद्ध जगह है मुखर्जी नगर, जहाँ से हजारों की संख्या में जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे तैयारी करने आते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे रहते हैं, कोई रूम रेंट दे के, कोई किसी भी तरीके से। और अभी 2-4 दिन पहले रिजल्ट भी आया है, जहाँ से कई बच्चे यहाँ से सेलेक्ट भी हुए हैं। यानी आप शॉर्ट वे में कह सकते हैं कि देश की दशा और दिशा यहीं से तय की जाती है। यहीं से तय करने वाले यहाँ से निकलते हैं जो किसी पोस्ट पे पहुँचते हैं। ये पीछे जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये बत्रा की मुखर्जी नगर की फेमस जगह है। यहाँ पे कुछ लोगों से मिलेंगे, देश के राजनीतिक माहौल पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है देश में, सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो ऐसे लोगों से हम बात करते हैं और शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेकानंद पांडे। विवेकानंद पांडे जी, क्या माहौल है मुखर्जी नगर का? माहौल अभी तो रिजल्ट आया कुछ दिन पहले ही, तो स्थिति मतलब हिंदी बढ़िया फिर उतना अच्छी नहीं जितना पहले थी। इस शासन उतना अच्छा हुआ नहीं है लोगों का, और ठीक है माहौल ठीक चल रहा है। लोग इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा सिलेक्शन, वो ज़्यादा बढ़िया बेहतर चल रहा है। अच्छा, उनका बेहतर रिजल्ट हो रहा है। तो चुनावी माहौल क्या चल रहा है देश में? सरकार बदलेगी कि नहीं? बदलना चाहिए, लेकिन 400 पार पहले हो चुका है तो क्या ही बदलेगा अब। मतलब पहले ही नाम दे दिया गया 400 पार, इसकी वजह से सरकार हो गई 400 पार का पहले ही, तो चुनाव का कोई मतलब निकलता भी नहीं वैसे भी हमें लगता है। अच्छा, जो वर्तमान सरकार चल रही है इसके कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? अगर आप एज ए विद्यार्थी के तौर पे आपको देखा जाए तो कितना संतुष्ट है? संतुष्टि का मतलब ये है सर कि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रोजगार है, वो तो मिल नहीं रहा है। शिक्षा मिल नहीं रही है, राशन मिल नहीं रहा है, ठीक है, महंगाई होती जा रही है। क्योंकि राशन 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, तो वो जो 5 किलो राशन मिल रहा है, आप इसी राशन की बात कर रहे हैं। लॉलीपॉप है ना, वो तो लॉलीपॉप है। हमको चाहिए ऐसा कि जो हमको हमेशा मिलता रहे। डायरेक्ट वे में रोजगार चाहिए, जो हम चाहिए जिससे हम अपना कमाई खाते रहे। हमको किसी लॉलीपॉप जरूरत नहीं, हमको नहीं है जो हमें लगता है। चलिए, आपका क्या नाम? रंजय। क्या करते हैं? यूपीएससी की तैयारी? यूपीएससी की तैयारी। क्या माहौल चल रहा है देश में? क्योंकि चुनाव भी है, रिजल्ट भी आया है, जून में आप लोगों का यूपीएससी की परीक्षा भी है, तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो अभी बच्चे पूरे पढ़ रहे हैं, बाकी चुनाव का बात है, वहाँ वोट डालने जाएंगे स्टूडेंट तो बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। बस मुद्दा सही होना चाहिए। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? रोजगार। स्टूडेंट इतना मेहनत कर रहा है रोजगार के लिए, अगर रोजगार ही ना मिले तो फिर यहाँ हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं, घर वाले पैसा भेजते हैं, उसमें रोजगार ही नहीं आ रहा। हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं, कभी कभी लगता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। घर वाले परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, तो दोनों तरफ से प्रेशर स्टूडेंट के ही ऊपर आता है। तो हम लोग रोजगार पे ही वोट करेंगे। मुद्दा जो होगा इस बार रोजगार होगा। पर सरकार, वर्तमान सरकार कहती है कि हर साल जो है कि 2 करोड़ रोजगार मिलता है। ये सब सिर्फ कागजी है। कहीं किसी भी स्टूडेंट से आप उठा के पूछ लें, जो बीजेपी के भी सपोर्ट करते हैं, उनसे भी उठा के पूछ लिए, कोई रोजगार नहीं है। सच्चाई नहीं है, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कागजों में है ये। कागजों। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा दोस्त खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? शिवम तिवारी। चश्मा लगा लीजिए। कोई बात नहीं है। बाबा जी का वो हुआ ना, चश्मा लगाइए ना सर, सुंदर लग रहे हैं। क्या आपका नाम है? शिवम तिवारी। क्या करते हैं आप? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है 2000 और जून में पेपर भी होने वाला है, चुनाव भी चल रहा है, आईपीएल भी चल रहा है। अलग अलग माहौल क्या चल रहा है सबका? कुछ नहीं, यहाँ तो बस तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। जिसको आईपीएल देखना वो आईपीएल भी देख रहे हैं, जिसको चुनाव में मजा आ रहा है वो मजा ले रहे हैं। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीरियस, वो कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। चुनाव कितना इम्पैक्ट डालेगा? कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। जो सरकार बदलेगी कि नहीं, जो वर्तमान में सरकार है, ये कितना इम्पैक्ट डाल रही है स्टूडेंट्स के ऊपर, जैसे रोजगार के मुद्दे पर और नौकरी के मुद्दे पर, और भी अन्य जो मुद्दे, महंगाई है, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है जो वर्तमान सरकार है? और क्या लगता है कि सरकार बदलेगी कि नहीं? देखिए, सरकार का बदलना तो अब जनता के ऊपर है। जनता जैसे अपनी प्रायोरिटी सेट कर रही होगी। बाकी इम्पैक्ट तो पड़ा है। देखिए, करप्शन में इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे सामने आ रही चीजें, पहले पॉलिटिकल जो लोग होते थे वो करप्शन में बचे ही रहते थे। अभी ये आरोप लग सकता है कि अपोजिशन टारगेट हो रहा है, लेकिन करप्शन के केस तो सामने आ रहे हैं। ईडी अच्छे से काम कर रही है अपना। हाँ, बेरोजगारी पे जरूर ध्यान नहीं है। ईडी को कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट टूल्स बनती जा रही, तो है तो गवर्नमेंट ही। यहाँ तो गवर्नमेंट ही काम करेगी ना। गवर्नमेंट का तो काम है करप्शन को दूर करना, सिविलियन का तो काम है नहीं।
तो ये गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, दूसरे लोगों ने अपने तरीके से काम किया। तरीके पे डिफरेंस हो सकता है, बाकी करप्शन को दूर करना गवर्नमेंट का ही काम होता है और मीडिया का काम होता है। तो आप लोग भी थोड़ा उजागर करेंगे तो ईडी एक्शन लेगी फिर। नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो हर उस मुद्दे पर जहां तक पहुंच पाएंगे उतना तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या ये जो वर्तमान सरकार है इससे आप कितना संतुष्ट हैं एज ए स्टूडेंट्स? देखिए, अभी तो हमारा बहुत ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं है। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन हुआ है, हम कॉलेज से सीधा तैयारी करने चले आए हैं। तो जो मेन स्ट्रीम में हमारा कोई बहुत बड़ी भागीदारी अभी है नहीं कि हम नौकरी करने गए तो हमें ट्रैफिक की दिक्कत हुई, कुछ भी ऐसा कुछ ज़्यादा सामने आया नहीं है। बाकी जितना हम जानते हैं कि पढ़ाई के लिए हो, नए इंस्टीट्यूशन खोलना हो, ठीक काम चल रहा है। हम सामाजिक माहौल पे क्या कहेंगे? सामाजिक माहौल थोड़ा पोलराइजेशन तो है। लोग अब जिन लोगों में जिन चीज़ों में लोग दबे रहते थे अब सामने आके बोल रहे हैं, चाहे वो अपनी आइडेंटिटी को लेके मुखर हो रहे हैं। जो आइडेंटिटी पहले छुपी हुई थी कि लोग रिलीजन को जल्दी सामने नहीं लाते थे, कि चिन्हों को सामने नहीं लाते थे, अब उसमें मुखरता जरूर आई है कि लोग मुखर हो रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल आनंद। राहुल आनंद, आप क्या करते हैं? मैं एक यूट्यूबर हूँ, RKIS रिसर्च करके मेरा यूट्यूब चैनल है और वैसे उसके साथ मैं पढ़ाई भी करता हूँ। पढ़ाई भी करते हैं, तो आप यूट्यूबर हैं, आप 10 लोगों से मिलते भी होंगे। तो क्या चुनावी माहौल चल रहा है? चुनाव के ऊपर क्या? चुनाव में तो यही है कि देखिए मोदी का ही अभी बोला है। अच्छा, मोदी जी का ही जलवा है? जलवा तो है। क्या लग रहा है, सरकार बदलेगी कि नहीं? सरकार तो नहीं बदलने, क्योंकि जब तक मोदी जी है तब तक तो वही है। तो क्या खास बात है मोदी जी? मोदी बात ये है कि देखो, कोई परिवार यहाँ से थोड़ा दूर है बेचारा और देश के प्रति ज्यादा समर्पण है, तो इसीलिए लोग उनको चाहते हैं। और थोड़ा कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है। परिवार से दूर होना अच्छी बात है? नहीं, दूर अच्छी बात नहीं है, मज छोड़ रखा है, त्याग कर रखा है, तो क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। मतलब आप किस नजरिए से देखते हैं कि परिवार से दूर है? परिवार देखो उनका पर्सनल मैटर, वो सुबह हम उतना तो आपने जब बोला उस पर मैंने आपसे पूछा सवाल। आप बताइए क्या माहौल रहेगा चुनाव में, सरकार बदलेगी कि नहीं? नहीं, सरकार तो नहीं बदलने वाली। ये जो मैनिफेस्टो आ रहा है बीजेपी का, कांग्रेस का, कांग्रेस कह रही है कि हर पढ़े लिखे युवा को एक पक्की नौकरी 1 साल के लिए देंगे। 1 साल के लिए नौकरी दे भी देते हो आप, तो क्या ही बदल जाएगा ये बताइए। उसके बाद वो करें आगे बढ़ती जाएगी नौकरी, जो 30 लाख भर्ती खाली है। कहने के बात है, हर इंसान को तो नौकरी नहीं दे सकते ना, और इतना जनसंख्या है तो हर इंसान को तो नौकरी देगा नहीं। तो आप भी जानते हैं कि सबको नौकरी मिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं, रोजगार के अवसर मिलेगा तो फिर न्यूज में आते ही नहीं ना। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि जिसको नौकरी नहीं करना, वो कुछ लोगों का पैशन भी होता है कि नहीं मुझको यही करना, तो मेरा पैशन है, मुझको यही करना। जैसे मेरा भी पैशन है, यूट्यूब पर काम करते साहब पार्ट टाइम, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि यार हर इंसान को जॉब ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन भी होते हैं, जैसे यूट्यूबर भी होते हैं, कोई टीचर भी होते हैं, मतलब बहुत है, तो उस टाइप का ही है। उस टाइप। हाँ, चलिए यहाँ इनसे बात कर। क्या नाम है आपका? अविनाश झा। पढ़ाई करते हैं? नहीं। क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता, बैठा हूँ देख रहा हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं आप बैग लेके चल रहे हैं इसलिए मैंने पूछा। बैग में तो कपड़े हैं। ऊपर से मुखर्जी नगर में है। यहीं स्टार्ट करना, चाय की ढेल लगाऊँ। अच्छा, क्यों? बिजनेस अच्छा चल रहा है आज। चाय का बिजनेस अच्छा चल रहा है, मौका भी है शायद सरकार में आने का, प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए चाय का बिजनेस आगे आया है। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले तो सरकार बदलनी पड़ेगी ना? सरकार तो बदलने की जरूरत तो है। अगर सरकार बदलती नहीं रहेगी तो आपकी एक डेमोक्रेसी को खतरा रहता है। ये कोई बात नहीं है कि आप, जरूरी नहीं है कि मोदी खराब है या कुछ खराब है। सरकार जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहनी चाहिए ताकि कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। ना कोई इसका डिक्टेटरशिप से मतलब है ना कुछ, बस ये है कि अगर सरकार बदलती रहेगी तो कॉम्पिटिटिवनेस बनती है। केवल इसलिए सरकार बदलनी चाहिए कि डेमोक्रेसी को खतरा ना हो, या कुछ मुद्दों पे सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, कुछ मुद्दों में बदलनी चाहिए, अब जरूर बदलनी चाहिए। जैसे क्या मुद्दे हो सकते हैं सरकार? सबसे बड़ा मुद्दा तो एजुकेशन ही है और एम्प्लॉयमेंट। हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है और जो बात है वो नहीं हो रही। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, देखिए आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में बढ़ गया है, पर गवर्नमेंट जॉब्स में अभी भी एम्प्लॉयमेंट का रेशियो उतना ही कम जा रहा है। और साथ के साथ क्या कहते हैं, हाँ यही कुछ मंत्री लोगों का, कुछ नेता लोगों का बयान आता है कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो हक खा जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ज्यादा बच्चे करिए और क्या दिक्कत है। ये जो मंत्री लोगों का बयान है वो बेवजह बिल्कुल बेवजह है। नौकरी कैसे मिल जाएगी उनको? उनके अंदर कुछ होगी क्षमता तभी तो नौकरी मिलेगी। नौकरी हम जैसे क्यों नहीं मिल रही? प्रधानमंत्री जी
भरे मंच से कहते हैं कि घुसपैठिए और जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, और मनमोहन सिंह के ऊपर एक आरोप लगता है कि मंगलसूत्र आपका गिरवी रख देंगे या सोना चांदी जो है आपको वहाँ तक ये लोग पहुँच। देखिए ये सब तो फालतू की बयानबाजी होती है, इन सब में ना ही पड़े तो ही अच्छा है। तो मतलब ये चुनावी भाषण में क्या, अगर आप इस देश के सर्वोच्च पद पर आप स्थापित है तो आपको लगता है कि ऐसी चीजें बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस तरह की, आप कितने बड़े मंच पे, क्योंकि आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत लोग अच्छा भी सीखते हैं, बुरा भी सीखते हैं, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इन सब पे ध्यान रखना चाहिए। तो क्या लगता है सरकार बदल जाएगी इस बार? आसार तो नहीं लग रहे। आसान नहीं लग रहे। चलिए और भी बात करते हैं लोगों से। ये मुखर्जी नगर है, हब है लोगों का, और देश विदेश के मुद्दों पे ज़्यादा बात होगी बढ़िया से, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले, तैयारी करने वाले लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित राय है। तैयारी करते हैं आप? हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे रहने वाले तैयारी ही करेंगे। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने मीडिया के चैनल से जो भी मेरे थॉट हैं इलेक्शन के प्रोसेस पे आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार बदलेगी कि नहीं, पहला सवाल। अब देखिए, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद से ही पता चलेगा, लेकिन कुछ मुद्दे पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद बीजेपी की गवर्नमेंट बचे, लेकिन सीटें कम होंगी। सीटें कम हो जाएंगी। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करेंगे, या सरकार से क्या मुद्दों की मांग होगी, आपकी डिमांड? देखिए, सबसे पहला जो चूँकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट होने के नाते जो सबसे पहला मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा रहेगा कि इस गवर्नमेंट जो वैकेंसी का जो इशू है, जैसे यूपीएससी की बात करें चाहे एसएससी की बात करें, जो नंबर ऑफ सीटें जो डिक्रीज हो रही हैं, इस मुद्दे पे सरकार से मैं पहला इसको देख के ही हम लोग वोट करेंगे। और अगर मैं आपको नागरिक की तरह बात करूं, एक आम आदमी की तरह बात करूं, तो फिर आपकी क्या मांग हो सकती है सरकार से? अगर आप जैसे गांव में देखेंगे तो अभी भी एक आम आदमी ये सोच रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो इस सरकार में जैसे ये जीरो टॉलरेंस इन लोगों की पॉलिसी हुई, कोई भी आतंकवाद के खिलाफ, कोई भी कम्युनलिज्म इशू को देख के, तो इस पे आम आदमी वोट कर रहा है। उन लोगों को बेसिक नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी सिलेंडर हो गया, महिलाओं के लिए स्कीम, सौभाग्य स्कीम हो गया, इसको देख के लोग आम आदमी आज भी वोट करेंगे। लेकिन युवाओं के बारे में बात करेंगे तो अपने स्कोप को देख के, जैसे हमको मतलब कि रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना फाइट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, इसको देखना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, इन बुनियादी मुद्दे जो स्कीम है, बुनियादी मुद्दों पे तो रोजी रोटी और मकान है, जो स्कीम्स हैं, जो सरकार की तरफ से स्कीम्स आती हैं, ये गांव के निचले तबके तक पहुंच पाती हैं? देखिए, अगर मैं पिछले सरकार के मुकाबले में बात करूँ तो इस सरकार में जो भी स्कीम है, चाहे एलपीजी सिलेंडर वाली, चाहे मनरेगा का हो, ये गवर्नमेंट का जो भी रिफॉर्म है ग्राउंड लेवल पहले से बेहतर इंप्लीमेंट हो रहा है। पहले से बेहतर इंप्लीमेंट हो रहा है, नो डाउट इन दैट। तो इस बार युवा किसकी तरफ जाएगा? देखिए, अगर ग्रामीण स्तर पे आप बुजुर्गों की बात करेंगे तो वो लोग बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं अभी भी, लेकिन युवाओं की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग, एक नहीं होता है कि किसी भी चीज के प्रति आवाज उठना, तो बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठ रही है। आपसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, सर्वेश तिवारी। सर्वेश तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। अम्बेडकर नगर, आप हमारे पड़ोसी हुए, मैं आजमगढ़ से हूँ। जी। तो क्या माहौल चल रहा है आपके अम्बेडकर नगर? जी, अभी वहाँ का तो नहीं बता सकते हैं, तो ये। अच्छा, वहाँ का देश का माहौल क्या चल रहा है? देश में तो जी कह सकते हैं बीजेपी ही है, बीजेपी है फाइट में। जी। अपोजिट पार्टी में क्या लगता है, कांग्रेस कितना टक्कर दे पाएगी? जी, कांग्रेस टक्कर दे रही है फिलहाल, लेकिन बीजेपी भारी है। कांग्रेस भारी है। क्या बीजेपी में बीजेपी की इतनी लोकप्रियता किस चीज़ पे है, जबकि लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं है इस सरकार में, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, स्कीम्स नहीं मिल पा रही है, इन सांप्रदायिक दंगों या सांप्रदायिक बातों पे ये लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसी के अपोजिट है, कांग्रेस कह रही है कि हम इन सारे मुद्दों को खत्म करेंगे। जी, बात आपकी सही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें सही भी है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो गई, जियो पॉलिटिक्स की बात हो गई, और चीज़ें की बात हो गई, इम्प्लीमेंट ठीक से हो रहा है, जिससे बीजेपी अपना बढ़त तो बना रही है। बीजेपी बढ़त बना रही है। जी जी। तो ये बत्रा की कहानी है, जहाँ पे हमने लोगों से मिले, बातचीत किए और देश के मुद्दों पे जानने की कोशिश किए कि क्या है सरकारी चुनाव का माहौल, सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी।